हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करूंगी, बट कुछ कमेंट आए हुए थे कि एसबीआई पीओ का गाइडली का इंग्लिश सेक्शन मॉक लगाओ फर्स्ट वाला। तो मुझे लगा कि अगर बोल रहे हो आप लोग तो मुझे कर ही देना चाहिए। तो मैंने कल ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था, और जो मॉक टेस्ट आप बोलोगे ना, मैं सिर्फ उसकी एनालिसिस कर दिया करूंगी, ठीक है। अदरवाइज मॉक टेस्ट की मैं बहुत सारे एनालिसिस कर चुकी हूँ। आपको अगर तरीका देखना है किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो जो आप मॉक टेस्ट अलग से बोलोगे कि हाँ गाइडली का ये वाला, या फिर अड्डा का ये वाला, या फिर कोई लाइव मॉक टेस्ट हो, तो वो मैं उसकी एनालिसिस कर दिया करूंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताते रहना, ठीक है। और अभी जो है, जैसा आप लोगों ने बोला था कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस कर दो, तो ये मैंने आज लगा, मतलब कल मैंने लगाया था, तो आज इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्कोर रहा है वो 18.5 रहा है, और जो परसेंटाइल रही है वो 93.74 रही है। तो जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था इंग्लिश का, जिसमें मेरी परसेंटाइल 96.66 समथिंग थी, तो उस पे काफ़ी अच्छा रिव्यू आया हुआ था, और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा शेयर भी किया है, और उस पे कमेंट्स भी काफ़ी किए हैं, और बहुत सारे उसमें आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे, और मैंने हर एक पर्सन का जो है रिप्लाई भी करा है। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइस, परसेंटाइल तो देखो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है जिस टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके अलावा आपके पास नॉलेज कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। और ये जो मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी उस टाइम पे ठीक था, मतलब यूँ नहीं था बहुत ज़्यादा ही दिमाग खराब था या बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, मतलब नॉर्मल, ऐसा तो रहता ही है। और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रहता है हमारा मूड। हमारा बहुत अच्छा तो हो ही नहीं सकता कभी एग्ज़ाम टाइम पे, और बहुत खराब भी हमें करना नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं इसमें मेरे। रॉन्ग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, करेक्ट 21 हुए हैं, और रॉन्ग 10 क्वेश्चन हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसमें कुछ तो मैंने सिली मिस्टेक्स भी करी हैं, कुछ में क्या हुआ है कि करेक्ट पूछा था, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट बता दिया। तो जो मैंने आपको बताया था, ऐसी गलतियां नहीं करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे अरेंजमेंट वाले दे रखे हैं पैराजंबल, जो सेंटेंस वाले पैराजंबल होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन थे, नहीं 3 ही क्वेश्चन थे, ये मेरे ठीक है। उसके अलावा ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें ये थोड़ा सा फ्रेज को हाईलाइट कर देते हैं और कुछ चेंज करवाते हैं, और पूछते हैं कि भाई कौन सा ठीक हो सकता है, कौन सा रॉन्ग है। तो ये बेसिकली बात करें तो ये हमारा ग्रामर टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें कितने रूल्स वगैरह आते हैं, कितनी हमें नॉलेज है, उस हिसाब से ये बताने होते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। देन ये कॉलम बेस्ड, पता नहीं मेरा कैसे रॉन्ग हो गया। ये पहले मैं बीडी ही लगा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा शायद बीडी देखने के बाद कि बीडी तो इधर भी है, तो फिर मुझे शायद ये भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन डाउट मुझे था, बट ये रॉन्ग ही हो गया। उसके अलावा आरसी आती है, और आरसी में गाइस मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था, और मेरे पास सिर्फ 3 4 4 मिनट बची हुई थी शायद लास्ट में, जिसमें से मैंने, देखो आप लोग देख सकते हो, ये 43 सेकेंड्स मैंने इसको पढ़ने में लगाई, मतलब इतना सा पढ़ा था स्टार्टिंग का पहला पैराग्राफ, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया था, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 2 मिनट 44 सेकेंड तक मैंने पूरा आरसी को रीड किया। पूरा आरसी रीड करने के बाद इतना ऊपर ऊपर से पढ़ा था मैंने कि कुछ समझ ही नहीं आया। एक तो थोड़ा सा इकोनॉमी को लेके था, तो थोड़ा सा वैसे ही ऊपर से जा रहा था। और फिर मैंने टाइम देखा ना, सिर्फ 52 सेकेंड्स बचे हुए थे, और मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, सिर्फ आरसी का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो गया कि टाइम ही नहीं बचा हुआ। तो फिर मैंने फटाफट 10 10 सेकेंड के अंदर 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और सारे गलत करे, क्योंकि इतनी जल्दी में हम अटेम्प्ट करेंगे तो हम ध्यान से पढ़ ही नहीं पाएंगे सारे ऑप्शन, और सारे ऑप्शन ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो हमें आरसी के लिए अच्छा खासा टाइम बचाना पड़ता है गाइज, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन था कि टोन, पहली बात तो मैंने पूरे पैराग्राफ के हिसाब से टोन बताई, मैंने यही नहीं पढ़ा कि सिर्फ लास्ट पैराग्राफ की पूछी है। लास्ट में तो वो सजेशन ही देते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने मिस्टेक्स करी हैं, इतनी ज़्यादा कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। वर्ड्स वाला तो आरसी तो मैं क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को।
उसके अलावा ये डबल फिलर्स थे, डबल फिलर भी मेरे एक दो रॉन्ग हो गए क्योंकि मुझे कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता था और फिर भी मैंने कर दिए अटेम्प्ट। इसमें तो मुझे कंफ्यूजन था क्योंकि बैंक अपोन भी होता है, बैंक ऑन या अपोन हम दोनों को बोलते हैं, और रिलाई ऑन भी होता है, तो मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन था। और एग्जोट्स का मीनिंग मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। ऐसे जो हवा में आंसर करेंगे ना तो गलती होता है वो मोस्टली हमारा। उसके बाद क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये वो फुल का मुझे मीनिंग नहीं पता था। एक तो मैं वो वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता होता और वो मेरे हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं। पता नहीं मैं क्या ही करती हूँ। उसके अलावा बात करें तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब दी हुई थी, उसके हिसाब से पूछ रखा था कि कौन सा सेंटेंस में ठीक है। उसके बाद इनमें पूछ रखा था कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। इसमें करेक्ट पूछ रखा था, ये मैंने स्किप किया था, मैंने सोचा था लास्ट में करूंगी। इसमें भी करेक्ट पूछ रखा था। तो ये मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। इसमें भी करेक्ट पूछ रखा था और ये भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद 3 क्वेश्चन इन्होंने करेक्ट के पूछे हैं, तो मुझे लगा आगे भी करेक्ट ही पूछे होंगे, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं। और यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट पूछ रखा था, जो भी मुझे करेक्ट दिखा था सबसे पहले मैंने उस पर मार्क कर दिया। तो ये ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। ये तो मुझे सबसे पहले दिख गया था कि आर लगा हुआ है, प्रिंसिपल के साथ आर थोड़ी लगेगा, वो तो सिंगुलर है। तो मुझे लगा ये तो गलती है, बाकी भी गलत होंगे, मैं फर्स्ट वाला मुझे सही दिख रहा था, मैंने वो मार्क कर दिया और मैं आगे बढ़ गई। मैंने ये नहीं पढ़ा कि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा होता तो मैं ये सही करके आती। तो गाइज हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, इस बारे में मैं आपसे कल भी डिस्कस कर रही थी कि हमें जब भी मार्क करें तो वो बिल्कुल ध्यान से करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा। और वो ऐसी गड़बड़ बहुत बार करते हैं, एग्जाम में भी करते हैं। आरबीआई सीजन में भी ऐसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने ये नहीं पढ़ा, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस का पढ़ लिया कि करेक्ट पूछा है, फिर बाकी सब में मैं करेक्ट ही बताया। स्पेलिंग वाले में ऐसा कुछ हुआ है, जैसा कि मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला था। उसके अलावा तो ये वाली आरसी तो मैंने उठाई ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। उसके अलावा बात करें तो ये इस टाइप के जो री अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटरचेंज करने वाले बोले तो कौन सा किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है वो देख के बताना था हमें। इसके 4 क्वेश्चन थे, ये मेरे ठीक है। तो गाइज इसमें जो मेन मिस्टेक हुई है वो यही हुई है कि आरसी के लिए मेरा कम टाइम बचा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आरसी के गलत हुए हैं। दूसरा, मैंने ढंग से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है। तो इन दो चीजों पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है और आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये गलती सिर्फ मुझसे नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। जब मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम में देख के आई थी और मुझे पता चला था कि आरबीआई में ऐसा कुछ हुआ है कि मिस इनकरेक्ट पूछा था और करेक्ट बताया है, तो मेरा मेरा नहीं, बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन ऐसा ही था कि क्या करेक्ट पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये सिर्फ मैं नहीं करती, सब लोग करते हैं, ये हम कॉमन नेचर है ये ह्यूमन बीइंग का, कि हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को। तो गाइज ये हमें करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा अपने आप को, तभी जो है कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे बेशक ना पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ढंग से पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन को और फिर वही नंबर ले जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि हमारा स्कोर अच्छा आए, हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला मॉक टेस्ट बोला था सेक्शनल इंग्लिश का, ये मैंने इसका एनालिसिस दे दिया है। बाकी इसमें से भी आपको कुछ पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई और मॉक टेस्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।